कुमार जी आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसा कानून जो रिसेंट न्यूज में रहा हो उसको भी हम आप तक पहुंचाते हैं, और जो आपके हित में है वो तो हम बताते ही। तो अभी रिसेंट न्यूज में क्या रहा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमने बता दिया कि क्या होता है। और अभी रिसेंट न्यूज में आया है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि उत्तराखंड में भी दंगा हुआ है, उन लोगों पर लगाने की बात कही जा रही है। तो आज हम जानेंगे कि एनएसए कब लगता है और इसके तहत कितने दिनों तक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, क्या प्रावधान है, एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है सेक्शन के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनएसए क्या होता है। देखिए, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये 1980 में आया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इसका उद्देश्य था कि वो व्यक्ति जो देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, देश को बांटने का प्रयास कर रहा है, दंगा करवा रहा है, उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, जो कि कोई बड़ा जो दंगा है वो ना हो सके। एनएसए लगा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और आज भी एनएसए का प्रयोग इसी काम के लिए किया जाता है। तो एनएसए लगता कब है, इसको जानने के लिए आपको सेक्शन 3 को पढ़ना पड़ेगा, एनएसए एक्ट 1980 का। इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति जो देश को तोड़ने का प्रयास करेगा, जो व्यक्ति दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, या फिर जो इसेंशियल है, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, खाने पीने का सामान है, उसकी धांधली करेगा ब्लैक मार्केट में जाकर के, जिससे कि देश जो इकोनॉमिकली है वो वीक होगा, देश में खाने पीने की कमी हो सकती है। तो उन व्यक्ति सब पर भी एनएसए लगाया जा सकता है। अब एनएसए किस पर लगेगा ये आपने जान लिया। यदि एनएसए आप पर लग गया तब सेक्शन 11, आप अरेस्ट हो गए, अब सेक्शन 11 का उपयोग किया जाएगा। सेक्शन 11 कहता है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो 7 वीक यानी 7 सप्ताह के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगी रिपोर्ट, आपको सुनने के बाद, और जिसने आप पर एनएसए लगाया है, जिस स्टेट ने लगाया है, जिस भी गवर्नमेंट ने लगाया है, उनके पास क्या मटेरियल है, दोनों को सुनने के बाद वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे देंगी कि देखिए इन पर एनएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इन्हें और आगे रखने की जरूरत है या नहीं रखने की जरूरत है। ये एडवाइजरी बोर्ड 7 सप्ताह के अंदर कर देता है। ठीक है, यह कहां लिखा है, सेक्शन 11 में। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 12 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है एनएसए के तहत। आपको जो पूछताछ करना है आप 12 महीने में कर लीजिए, 12 महीने के आगे आप नहीं रख सकते हैं। अभी हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा कि 7 सप्ताह के अंदर उनको रिपोर्ट देना होता है कि रखना है या नहीं रखना है। लेकिन बिना एडवाइजरी, बिना ओपिनियन के, एडवाइजरी बोर्ड के, आप किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते। उसके बाद आपको ओपिनियन नीड होगा ही होगा एडवाइजरी बोर्ड का। लेकिन अगर सेक्शन 3 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन 14A लग जाता है, इसमें ज्यादा गंभीर आरोप होता है एनएसए के तहत व्यक्ति पर, उस कंडीशन में व्यक्ति को 6 महीने तक बिना ओपिनियन के रखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एनएसए कब लगता है, कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है, एडवाइजरी बोर्ड का जो ओपिनियन है वो कितने दिनों में देना होता है, और न देने पर भी कितने दिन तक रखा जा सकता है, और 14A के तहत कितने महीनों तक रखा जा सकता है मैक्सिमम। अब एडवाइजरी बोर्ड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपको जिज्ञासा होगी जो जहां तक वीडियो देखे होंगे। एडवाइजरी बोर्ड में 3 व्यक्ति होते हैं, तीनों गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हाई कोर्ट के जज भी होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, उनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वही फैसला करते हैं कि इन पर, वो फैसला नहीं करते हैं। देखिए यहां पर ये हमने गलत कह दिया, वो फैसला नहीं करते हैं, वो ओपिनियन देते हैं, और ओपिनियन पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब क्या करना है। ठीक है, 12 महीने के बाद तो आपको छोड़ना ही है, लेकिन 12 महीने तक आपको रखा जा सकता है पूछताछ के लिए, और पूछताछ में जो मटेरियल आपके सामने आ जाता है उसके बाद तो अलग से एक धारा है, जैसे आईपीसी की पैनल है उनकी कुछ धाराएं आप पर लगेंगी। ठीक है, ये तो सिर्फ पूछताछ के लिए एनएसए लगता है कि कोई घटना ना घटे इसीलिए इनको पकड़ लिया। लेकिन अगर साबित हो गया पूछताछ में, ऐसा मटेरियल आ गया, एविडेंस आ गया कि आप ऐसा कर सकते हैं,
या आपने कुछ किया है गड़बड़, तो उसके तहत आपको कन्विक्शन हो जाएगा, आपका ट्रायल चलेगा और जैसे नॉर्मली दूसरों के साथ होता है वैसा ही आपके साथ भी होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिसेंट न्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है, या हमारा जो पुराना कानून है और नया कानून है दोनों को साथ में तो हम पढ़ ही रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कानून जो आपको जानना चाहिए, आपके हित में है, भारतीय नागरिक को समझना चाहिए, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।